तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज टेस्ट प्लान। प्रीवियस क्लासेस में टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, फिर सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी के कुछ सिनारियोज थे वो डिस्कस किए थे, ठीक है, कि हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी हाई लो सेवेरिटी, ठीक है, ये डिस्कस किए थे हमने। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पे आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग और व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग होता है जो भी हम फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी जो भी हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या नाम, जो भी फ्रंट एंड की चीजें हम टेस्ट करेंगे फंक्शनलिटी से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो है वो फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आएंगी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये होता था कि इसको कोड की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। जो भी टेस्टर होता है यहाँ पे उसको कोड की नॉलेज नहीं होती है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो मेनली जो फंक्शनल टेस्ट, जैसे हम लोग हैं क्यूए हैं, ये हम लोग ही करते हैं क्योंकि वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द कोड। तो डू नॉट, यार मेरा कीबोर्ड ही काम नहीं करता, ठीक है। तो मतलब कोड की नॉलेज नहीं होती यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे करता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी, ठीक है, कि इसमें टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है कि रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग होती है, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके बेस पे टेस्टिंग होती है। दूसरी क्या थी कि बिजनेस प्रोसेस बेस्ड टेस्टिंग, मतलब एक बिजनेस का प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने सिनेरियो बनाए हैं डे टू डे जो यूजर पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, उन केसेस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। और वो सिनेरियो हम कहाँ से बनाते हैं, वो सिनेरियो हम बनाते हैं ठीक है। इसमें हम लोग रिस्क क्राइटेरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग सिनेरियो बनाते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सेकंड थिंग आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में मैंने बताया था कल कि जितने भी लोड टेस्टिंग होगी जो कि फंक्शनैलिटी रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये है सर्वर से रिलेटेड, ठीक है। लोड हो गया, स्ट्रेस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, तो ये सारी टाइप की टेस्टिंग जो होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। तो बेसिकली हम ये नहीं करते है ना, लेकिन कुछ छोटी कंपनियों में लोग करते हैं, ठीक है। तो एपीआई टेस्टिंग करते हैं तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तो वो लोड भी देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको लोड आती है विद फंक्शनल टेस्टिंग तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है, बिकॉज आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में बताता है इसमें वो बंदा करता है जिसको कोड की भी नॉलेज होती है प्लस फंक्शनैलिटी की भी नॉलेज होती है और फ्लो की भी नॉलेज होती है कि कैसे चलता है। तो पूरे फंक्शनल टेस्टिंग मतलब पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं कि एप्लीकेशन की भी, डेटाबेस की भी, एपीआईज की भी, फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों। देखो उसमें लिखा है बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों टाइप की टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल में क्या आ गया, नॉन फंक्शनल में आ गया आपकी लोड टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग। और फंक्शनल में क्या आ गया, फंक्शनल में आपकी सारी फंक्शनलिटीज आ गई जो फ्रंट एंड में है, ठीक है। तो सिस्टम में सब कुछ टेस्ट हो गया। इनफैक्ट आप बैक एंड भी टेस्ट कर सकते हो, जो इंटीग्रेशन पार्ट होता है डेटाबेस से वो भी आप टेस्ट कर सकते हो, तो वो भी सिस्टम टेस्टिंग का ही भैया ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड फ्रंट एंड होता है जैसे जैसे देखो फ्रंट एंड होता है, सपोज करो कोई प्रोजेक्ट है जैसे फेसबुक है, ठीक है। ये जो फेसबुक का ये खुल रहा है ना आपको, ये दिख रहा है जो, ये फ्रंट एंड होता है, ठीक है, जो आपको सामने दिखता है। और इसके पीछे बहुत बड़े कोड लिखे हुए हैं, देखो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इसके पीछे देखो आप यहाँ पे HTML कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोड जो लिखा हुआ है ये बैकएंड का पार्ट है, आपको नहीं दिखता ये, ठीक है। कोड लिखा हुआ है इसके भी, इस पेज को डिजाइन करने के लिए इस तरह कोड लिखा गया है। तो ये जो आपको दिखता है ये फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड में जो आपको दिखेगा, जो फंक्शनलिटीज आप देख के करोगे, ठीक है, वो सारे फ्रंट एंड होगा। और जो इसके पीछे वर्क करेगा, अब आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल लो तो लॉगिन हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कहीं तो जा रही होगी तभी तो लॉगिन हो रहा है। तो जहां वो वैल्यू जा रही होगी है ना, दैट इज बैकएंड, डेटाबेस में जाती है वैल्यू, ठीक है, वो बैकएंड होता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैकएंड ही होता है ये, दीज ऑल आर फ्रंट एंड। अगर आप कहीं भी क्लिक करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे तो सब फ्रंट एंड है, ठीक है। तो ऐसे चलता है इसमें। देखो सुरेश भाई, हाँ
सर्वेश भाई एक बार यार सिस्टम टेस्टिंग में आप क्या बता रहे थे, वो मिस कर गया मैं एक सेंटेंस, क्या बोला था अभी? मैं दोबारा बताता हूँ। टेस्टिंग हम फंक्शन नॉन फंक्शन दोनों ही कर सकते हैं। दोनों टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग मतलब पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं। और सिस्टम कैसे बनता है? बैकएंड से बनता है, फ्रंट एंड से बनता है, प्लस जो भी हम स्ट्रेस नॉन स्ट्रेस, भाई अब मेरा सिस्टम प्रोडक्ट डेवलप हो गया है जिसमें मैंने फंक्शनल टेस्टिंग भी कर ली है और बैकएंड टेस्टिंग भी कर ली, एपीआई भी टेस्ट कर ली, सब कुछ टेस्ट कर ली, लेकिन हमको लोड टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। स्टेबिलिटी भी तो चेक करोगे आप। तो उसमें मान लो 10 यूजर एक साथ में, फिर 100 यूजर एक साथ में, फिर 1000 यूजर एक साथ में, आप यहाँ पे लोड टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो पूरे होल सिस्टम की टेस्टिंग होती है, तो उसे हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। मतलब पूरे सिस्टम जिसमें फ्रंट एंड भी होती है, बैक एंड भी होती है। इसमें कोड नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटाबेस से भी वेरिफिकेशन होता है, डेटाबेस टेस्टिंग भी यहाँ परफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लॉगिन साइन अप किया, साइन अप करने के बाद मैंने कुछ फील्ड्स यहाँ पे एंटर करी, नेम, सरनेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड। अब ये डेटाबेस में जाएगा कहीं ना कहीं, जो हमने डेटाबेस की क्लास में एक बार कभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो डेटाबेस में अगर ये भाई वैल्यू जा रही है तो इसके सबके स्पेसिफिक कॉलम्स हैं। फर्स्ट नेम का अलग कॉलम है, सरनेम का अलग कॉलम है, मोबाइल नंबर का अलग कॉलम है, पासवर्ड का अलग कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ का अलग है और जेंडर का अलग है। ठीक है, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये जाके उसमें असाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो उसी कॉलम्स में असाइन हो रही है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम तो असाइन नहीं हो रहा है, या सेकंड नेम में सेकंड नेम तो नहीं असाइन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं कि हम इंटीग्रेशन, मैपिंग, एवरीथिंग सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं इसको हम सिस्टम टेस्टिंग ही कहते हैं। सारी सब कुछ एक दो इंटर रिलेशन जो होता है ना, सारी चीजें हम तो या सुरेश भाई, तो ये बताओ इसका मतलब अगर हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहें तो इट मींस ये जो है आपका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बस ये होता है कि डेवलपर को मतलब नॉलेज होती है उसको, बंदे को बैकएंड में भी देख सकता है, वो कोड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकता है। देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में डिफरेंस है। सिस्टम में फंक्शनैलिटी भी टेस्ट होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो उसमें अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड की, देखो यहाँ पे जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मैंने लिखा है ये स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग होती है। स्ट्रक्चर मतलब एक कोड लिखा है, ठीक है, उनमें उसमें आपने इनहेरिटेंस यूज किया है। ठीक है, आप टेक्निकल हो इसलिए मैं उसके बेस पे समझा रहा हूँ। इनहेरिटेंस यूज किया है, स्ट्रक्चर यूज किया है। आपने कभी सुनार फिक्सेस का नाम सुना होगा, आप क्या भी होते होंगे, ठीक है। तो वो कोड में फिक्सेस होते हैं कि एक्स्ट्रा कोड तो नहीं लिखा है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग करते हैं, ये फंक्शनलिटी अगर डेवलप की इसमें एक्स्ट्रा कोड तो नहीं है जो फालतू का लिखा हुआ है। तो ये सारे व्हाइट बॉक्स में आती है, जिसमें फंक्शनलिटी नहीं टेस्ट होती है, जिसमें टेस्ट होता है मॉड्यूल्स। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं ना, यूनिट टेस्टिंग आपने सुना होगा, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग जो डेवलपर्स करके देते हैं, हाँ डेवलपर्स का, तो वो ये व्हाइट बॉक्स ही तो करते हैं। उनको कोड की नॉलेज होती है, कोड के पर्सपेक्टिव से टेस्ट करते हैं। कभी आपने अगर डेवलपर के साथ बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो लोग खुद डीबग करके देखते हैं, है ना। तो डीबग करके जो टेस्ट करते हैं ना, क्योंकि वो बिना टेस्ट करे तो बिल्ड हमें प्रोवाइड नहीं करते, एक बार टेस्ट तो करते ही है कोई फंक्शनलिटी अगर दे रहे हैं, है ना। तो व्हाइट बॉक्स से टेस्टिंग करते हैं। वो फंक्शन ऊपर से थोड़ी टेस्टिंग करते हैं कि उन्होंने डिप्लॉय कर लिया और हमें वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और यूआरएल करके देख लिया। वो कोड के बेस पे टेस्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्ट। तो उसमें क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी जरूरी है। और इसमें टेस्टिंग टीम्स भी होती है बड़ी कंपनियों में, बाकायदा यूनिट टेस्टिंग की, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टीम होती है। वो टीम यही काम करती है कि आपके कोड को देखती है, ठीक है। टेक्निक कोड रिव्यू होता है, कोड रिव्यूज में देखती है और इसको टेस्ट करती है, इसकी कोड रिव्यू से एक्स्ट्रा कोड देखती है। और छोटी कंपनियों में क्या होता है कि उसमें भी कोड रिव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे सुनार फिक्सेस नाम से इसको फिक्स करते हैं, है ना। कई सारे मतलब इनके टर्म्स हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। सुनार फिक्स वर्ड दिया गया है जिसमें क्या है, एक्स्ट्रा कोड है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो फंक्शनल टेस्टिंग में कोड की नॉलेज नहीं होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड की नॉलेज होती है। सिस्टम टेस्टिंग ओवरऑल टेस्टिंग होती है, बाकायदा इंटीग्रेशन टेस्टिंग टीम बैठती है। एसआईटी का नाम सुने आप कभी? एसआईटी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो एसआईटी होती है वो करती है, मतलब कोड की नॉलेज भी है प्लस फंक्शनैलिटी भी चेक करना है उसको, प्लस डेटाबेस भी। अब फ्रंट एंड में काम कर रहा है तो बैक एंड जाके वेरीफाई कर रहा है फ्रंट एंड से, तो वो सिस्टम टेस्ट कर रहा है पूरा, ठीक है। उसके बाद उस पर लोड भी टेस्ट कर रहा है, उस पर सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कर रहा है, एचटीटीपीएस टेस्टिंग कर रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग जो होती है ये सिस्टम टेस्टिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो मोस्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे इंटरव्यू में, सिस्टम टेस्टिंग और यूएटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी, ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये यूएटी में बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है।
यूजर यूएटी होता है एक तरीके पूरा प्रॉपर फंक्शनल टेस्टिंग होती है यूएटी, ठीक है। फंक्शनल टेस्ट यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग होती है, ठीक है, ना कि एक टेस्टर और एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा प्रॉपर एक सेटअप टीम होती है जो यूएटी करती है, और सिस्टम टेस्टिंग करती है, एक सिस्टम टेस्टिंग की अलग टीम होती है, वो सिस्टम टेस्टिंग करती है, इसमें सब फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल और ये सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करती है, ठीक है। बड़ी कंपनी में आप जाओगे तो मैक्सिमम ये देख लोगे ये चीजें, सिस्टम टेस्टिंग की अलग टीम है और डेवलपमेंट की अलग टीम है और टेस्टिंग की अलग टीम है, तीनों की टीमें अलग होती हैं, ठीक है। व्हाइट बॉक्स, तो व्हाइट बॉक्स हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसमें लिखो दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइटम बीइंग टेस्टेड इज नोन टू द टेस्टर। ये सारी चीजें उसको टेस्ट करता है टेस्टर, तो इसको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब स्ट्रक्चर किस तरह लिखा गया है, कोड किस तरह लिखा गया है। अगर आपको मान लो कि साइन अप कराना है तो साइन अप कराने के लिए के बाद लॉगिन भी होना चाहिए, तो वो एक स्ट्रक्चर वे में लिखा है कि भैया पहले साइन अप ही होगा तभी लॉगिन होगा। तो इसकी पूरी डिजाइन की कैसा डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की जो टेस्टिंग होती है ना वो व्हाइट बॉक्स में आती है, वो इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए कोड की। However, in black box testing, tester do not have the knowledge of internal code. ध्यान रखना, ठीक है। तो that is white box testing. उसके बाद आता है मेरा अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। अब अल्फा बीटा टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि अल्फा कभी आपने पेटीएम का अगर देखा होगा तो पेटीएम का जब पेटीएम पेमेंट बैंक आया था तो बीटा वर्जन आया था, उस पर बीटा लिखा हुआ था, कभी आपने ध्यान दिया होगा अगर पेटीएम की ऐप खोली हो, ठीक है। तो बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि हमने क्या नाम अपना सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया है ना, फॉर जितने भी कस्टमर साइड पे जो कस्टमर्स हैं, जैसे हम लोग ऑडियंस है, उनके लिए जो रिलीज कर दिया है इसको, ठीक है। अब वो उस पे देखेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। और प्रॉपरली सभी यूजर को प्रोवाइड नहीं होता, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का देखेंगे तो वो सबको नहीं देता है, कुछ लोगों को, तो क्योंकि उसने बीटा वर्जन लॉन्च किया है। अब तो शायद बीटा हटा दिया उसने, ठीक है। पहले उसने बीटा वर्जन लॉन्च किया था तो सबको नहीं देता था वो, ठीक है। तो बीटा वर्जन में सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टेड कस्टमर्स है, सबको उसने एक साथ में बैंक नहीं दिया था, ठीक है। अब सिलेक्टेड कस्टमर्स पे वो चेक कर रहा है, वहां पे टेस्ट हो रहा है कि अपने बंदे वहां से फीडबैक देंगे। तो फीडबैक कहाँ से देते हैं, कभी आपने पेटीएम की जो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आता है, ऐप जहाँ पे इंस्टॉल करते हो, वहां पे बंदे अपना फीडबैक देते हैं। कोई बग होता है तो बग वहां पे बताते हैं कि ये इश्यू है, ये यहाँ पे क्रैश हो रहा है। अगर कोई साइट यहाँ पे अगर कोई क्रैश आता है तो बाकायदा वहां पे लॉग बनती है पेटीएम के क्या नाम डेटाबेस में या सर्वर पे, ठीक है। तो वहां से पता चलता है, तो ये बीटा टेस्टिंग होती है, मतलब कस्टमर इसको चेक कर अपने हिसाब से यूज करता है और यूज करके फीडबैक देता है कि what is the issue and how complicated this is, everything he will tell to the मतलब कंपनी या क्लाइंट, ठीक है। तो बीटा टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग मतलब हम लोग कस्टमर आ गए, फील्ड पे आ गई, ठीक है। इट टेक प्लेस एट कस्टमर साइड, ठीक है। उसके बाद अब बीटा टेस्टिंग इज द सेकंड फेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब हम लोगों ने देखो फर्स्ट फेज क्या है, डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी टेस्टिंग, अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चल रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैंने क्या बताया था, सॉफ्टवेयर पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद हमारा टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद हमारा मेंटेनेंस होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, फिर मेंटेनेंस होगा, ये तो बताया था। तो वो फर्स्ट फेज चल रहा है अभी आपका, मतलब आपके टेस्टिंग होकर डिप्लॉय हो गया। अब जो डिप्लॉय होने के बाद जब वो कस्टमर के पास आया तो वहां पे सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेकंड फेज स्टार्ट हुआ मतलब बीटा टेस्ट स्टार्ट हुआ। अब वो कस्टमर इन विच सैम्पलिंग ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस ट्राइज द प्रोडक्ट आउट, ठीक है। सैम्पलिंग ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस मतलब कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं या ऑडियंस होती है, उनके साथ इस प्रोडक्ट को हम यूज करवाते हैं, ठीक है। द गोल ऑफ बीटा टेस्टिंग is to place your application in the hands of real users, ठीक है। ध्यान रखना ये सारे वर्ड्स, in the hands of real users outside of your own engineering team,
आउटसाइड मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाहर की बात कर रहा हूँ जो हमने डिप्लॉयमेंट कर दी है। आउटसाइड ऑफ योर ओन इंजीनियरिंग टीम टू डिस्कवर एनी फ्लॉज और इश्यूज फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव at that you would want to have in your final release version of the application। और ये तुमको जब जैसे यहाँ फ्लॉज मिल जाएंगे उसको तुम फिक्स कर दोगे और अपना फाइनल रिलीज वर्जन जो है एप्लीकेशन का वो लॉन्च कर दोगे। उसमें क्या है, वो बीटा नहीं होगा, वो प्रॉपर एप्लीकेशन होगी जो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेड यूजर्स नहीं होंगे वो, और आप मतलब जैसे रेगुलर एप्लीकेशंस होती हैं ऐसे ही आ जाएंगे। तो बीटा वर्जन हर चीज का लॉन्च होता ही होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बीटा वर्जन इसका लॉन्च हुआ है, बीटा चल रहा है, बीटा चल रहा है, ठीक है। तो बीटा यही है, ठीक है, कि मतलब इंजीनियरिंग टीम से मतलब कंपनी से निकल के वो लाइव हो गई है और लाइव होने के बाद कुछ रियल यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ बीटा वर्जन, ठीक है। अब आते हैं अल्फा वर्जन पे, ठीक है। अब अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फा टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम ये अल्फा टेस्टिंग हम नहीं करते हैं, ना ऑडियंस करती है, ये करती है डेवलपमेंट टीम, डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अल्फा टेस्टिंग करने से उनको अपने माइनर इश्यूज, डिजाइन चेंजेस, जो भी चीजें होती हैं वो सब पता चल जाती है, ठीक है। तो this test takes place at the developer side। developers observe the user and note the problems, ठीक है। अब डेवलपर्स यहाँ पे यूजर को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और प्रॉब्लम्स को नोट करते हैं। अल्फा टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग of an application but development is about to complete। minor design changes can still be made as a result of alpha testing, ठीक है। ये कब होती है? जब आपका पूरा डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। पूरा डेवलपमेंट खत्म होने का मतलब आपके अब सारे स्प्रिंट, आपको एक फेसबुक मिला और फेसबुक के सारी फंक्शनलिटी आपने डेवलप कर दी और आप फाइनल रिलीज करने जा रहे हो क्लाइंट को, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, अल्फा क्लाइंट नहीं, अब रियल यूजर्स को अगर आप रिलीज करने जा रहे हो तो वहां पे एक बार अल्फा टेस्टिंग डेवलपमेंट टीम करती है, जहाँ पे वो चेक करती है कि सारी चीजें सही है कि नहीं। उसके बाद इस टेस्टिंग के बाद भी ये टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती है, उसके बाद हम लोग भी टेस्टिंग करते हैं, हम लोग रिग्रेशन करते हैं, हम लोग भी सारी चीजें टेस्ट करते हैं एक बार जाके कि सारी जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है। हमें बैकएंड नहीं देखना है, इसमें सिर्फ फ्रंट एंड देखना है, ठीक है। अगर इसमें कोई डिजाइन चेंज आता है छोटे छोटे तो वो भी हम फिक्स करते हैं, डेवलपमेंट टीम फिक्स करती है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, और हर डेवलपमेंट टीम लगभग करती है इसको, ठीक है। लेकिन once the project is about to complete, this is the main word which you have to learn, development is about to complete। the development about to complete हमेशा नहीं करती है, एकदम एंड में when the development is about to complete। तो दो टाइप की ये टेस्टिंग होती है। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, कौन करता है इस टेस्टिंग को, ठीक है। तो आपको बताना है अल्फा टेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन टेस्टिंग व्हिच इज डन बाय द डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर साइड से होती है, एंड दिस इज डन व्हेन डेवलपमेंट इज अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है। इतना ही बोलना, दैट्स इट। हेलो सर, ये अगर इंटरव्यू पूछा है कि अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग कब होती है, ऐसे बताऊं, ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग कब होती है, ठीक है। सुनो करना, मैं बताता हूँ अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग को। अल्फा देखो, अल्फा टेस्टिंग कब होती है, जब हमारा डेवलपमेंट इज अबाउट टू कंप्लीट, जब हमने पूरा, जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट में मेरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने वाला है, फाइनल है, उस टाइम हम अल्फा टेस्टिंग होती है, और ये अल्फा टेस्टिंग करता है डेवलपर, ठीक है। दिस इज अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग इज डन व्हेन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है, जब डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। जबकि बीटा टेस्टिंग कब होती है, जब हम डेवलपमेंट सब कंप्लीट हो गया, हमारी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई, एसडीएलसी हो गई कंप्लीट, ठीक है। एसडीएलसी जो हमने पढ़ी थी वो दैट इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब एसडीएलसी अगर कंप्लीट हो गई है तो अब ये लाइव हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी, तो रियल यूजर्स के हाथ में आ जाएगी, हमारे तुम्हारे पास आ जाएगी। हम लोग रियल यूजर्स हैं कंपनी के, ठीक है। अब हम टेस्टर्स नहीं है, हम इस समय रियल यूजर्स है। कोई पेटीएम के, हम लोग रियल यूजर्स हैं, पेटीएम हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो ऑफ देखो, द गोल ऑफ बीटा टेस्टिंग इज टू प्लेस योर एप्लीकेशन in the hands of real user outside of your engineering team, outside of your engineering team मतलब डेवलपमेंट टीम से बाहर या कंपनी से बाहर, जो कंपनी इसको डेवलप कर रही है उससे बाहर।
तो वहां पे क्या होता है, रियल यूजर्स इसको चलाते हैं और डिस्कवर करते हैं कोई गलतियां हैं, कोई इश्यूज हैं, और वो क्या करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। आप भी कोई ऐप खोलोगे ना, अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद जब ये फाइनल सब बीटा टेस्टिंग भी सही से हो जाती है, सब कुछ सही चलने लगता है, तो रिलीज वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन होता है, तो उसको फिर इसके बाद रिलीज कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो बीटा टेस्टिंग ये होती है। तो बीटा टेस्टिंग इज बेसिकली डन एट द कस्टमर साइड, ठीक है, बाय द रियल यूजर्स, ठीक है। However, alpha testing is done by the developers when the development is about to complete, ठीक है। तो ये है आंसर दोनों का। तो यही आपको बताना है कि बीटा टेस्टिंग जो यूजर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर ही होते हैं, बाहर हम लोग रियल यूजर्स यार, हम लोग जैसे जैसे कि पेटीएम एक कंपनी है, पेटीएम का यूजर कौन है, हम हैं, हम तुम सब सारे हैं जितने भी हैं इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो रियल यूजर्स हैं, वो चलाते हैं ना। कभी आपने देखा होगा यार, पेटीएम की ऐप खोलोगे, अभी तो नहीं है कोई भी उसमें बीटा वर्जन, लेकिन पहले जब पेटीएम पेमेंट बैंक आया था तो वो बीटा पे चलता था, बीटा वर्जन लिखा रहता था उस पर। तो बीटा मतलब यही होता है कि हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, लेकिन वो ऑफिशियली पूरी तरह रिलीज नहीं है, पूरी तरह मतलब एकदम है नहीं, ठीक है, जिससे उसमें माइनर इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना, इसलिए उसको बीटा में चलाते हैं। हमेशा कोई भी चीज नहीं आएगी ना, तो उसमें हमेशा बीटा वर्जन ही होता है। आप कुछ भी लॉन्च करोगे, कोई भी ऐप लॉन्च करोगे, तो बीटा वर्जन पे ही आती है पहले, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके बाद वो जो है मेन वर्जन में आती है। तो मेन वर्जन जो अभी करंट चल रहा है ना, वो मेन वर्जन है, और पहले जो आया था वो बीटा वर्जन आया था, ठीक है। तो बीटा वर्जन हमेशा रियल यूजर करते हैं। सर जैसे हमारा एंड्रॉइड उसमें होता है कि वो स्टेबल है, तभी वो यूज कर पा रहे हैं उसको। नहीं, स्टेबल ही होती है, बिल्ड स्टेबल होती है। देखो एंड्रॉइड में क्या है, एंड्रॉइड आईओएस से इसमें लेना देना नहीं, इसमें है प्रोजेक्ट से लेना देना, ठीक है। बीटा मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मतलब क्या है, हमारा कस्टमर के हाथ में गया, अब ये यहाँ से रिलीज हो चुका है, डिप्लॉय हो चुका है, कंपनी का काम खत्म हो चुका है, ठीक है, इंजीनियरिंग टीम का काम खत्म हो चुका है। इंजीनियरिंग टीम अब यहाँ पे सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किस पे करेगी, जो भी डिफेक्ट्स आएंगे, इश्यूज आएंगे फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव से, यूजर जो यूज कर रहा है उसको रियल टाइम पे, ठीक है, उसके रियल टाइम मतलब हम लोग जो यूजर्स हो गए, वहां से उसको बीटा टेस्टिंग करते हैं। मैं कोई सर्च करता हूँ, कोई क्या पता कोई ऐप मिल जाए, बीटा वर्जन। देखो इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, एक दो साइट बीटा पे। मैंने तो बहुत सारे उसमें वेबसाइट्स में देखा है, गोवा वीवो में देखा है, कई जगह देखा है बीटा होता है, इसमें बहुत सारी वेबसाइट होती है, ठीक है। ये देखो, ये शायद बीटा वर्जन पे चल रही है, ये मतलब यूजर के लिए लाइव है, ठीक है, लेकिन यूजर के लिए इस वेबसाइट लाइव है, लेकिन बीटा वर्जन पे चल रही है अभी। देखो इसमें लिखा है डेस्कटॉप बीटा टेस्टिंग साइट्स जो है, ठीक है, ये भी बीटा पे चल रही है। बीटा मतलब यूजर टेस्ट करेगा, आप भी खोल सकते हो, आप भी टेस्ट कर सकते हो कोई भी वेबसाइट को जो बीटा पे है अभी, ठीक है। टेस्ट क्या मतलब, आप उसको चला के देख सकते हो कि सब चीजें चल रही है, ये नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी होती है। देखो ये शायद बीटा पे चल रही है अभी, तो ये प्रॉपर लॉन्च नहीं हुई है। प्रॉपर लॉन्च मतलब सब कुछ सारे फीचर्स के साथ लॉन्च विदाउट एनी डिफेक्ट, या यूजर पर्सपेक्टिव से भी कोई डिफेक्ट नहीं आता। हम लोग कभी फ्लिपकार्ट या पेटीएम में डिफेक्ट क्यों नहीं ढूंढ पाते, क्यों, क्योंकि उसकी बीटा टेस्टिंग हो चुकी होती है ऑलरेडी, जो डिफेक्ट आते हैं वो पता हो चुके होते हैं उसको, ठीक है। तो ये देखो ये बीटा में चल रही है साइट अभी, ये प्रॉपर लॉन्च नहीं हुई है। और मोस्ट ऑफ द साइट जो बीटा में चलती है उसमें पेमेंट गेटवे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझाने में। पेमेंट गेटवे कैसे होता है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट करना, अगर वो सबसे सिक्योरिटी फीचर है। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पेमेंट गेटवे का काम आता है वहाँ पे ये होता ही होता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो उसमें मनी का काम आया ना, तो वहाँ पे बीटा टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो बीटा टेस्टिंग रियल यूजर करते हैं, हम तुम कर नॉर्मल साइट होती है, जैसे नॉर्मल हम चला रहे हैं कुछ भी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की नई कोई, ठीक है, मेक माई ट्रिप डाउनलोड की और उसमें कोई इशू आ गया, ठीक है, उसमें तो मैंने वो रिपोर्ट कर दिया, तो वो बीटा वर्जन पे रहती है, जिससे क्या है, इससे कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन और ट्रस्ट बना रहता है,
ठीक है, सारी चीजें बनी रहती है, इसलिए बीटा टेस्टिंग होती है। once the beta testing is complete, it is finally released version live and everyone is able to access that version without any bug and bug free version, ठीक है। तो इस तरह होता है अल्फा बीटा टेस्टिंग। टर्म्स हैं ये बस इंटरव्यू के लिए ही है, हमारे काम की तो है नहीं कुछ भी, हम तो इसको करते भी नहीं है क्योंकि ये रियल यूजर्स करते हैं, ठीक है। बस इंटरव्यू में पूछते हैं ये, क्योंकि ये वाला काम तो डेवलपमेंट टीम करती है ना, तो इसलिए इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। इतना ही बताना है जितना मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्टली इंटरव्यूज में यही पूछा जाएगा। एक ये पूछा जाएगा और दो टर्म और है, एक है स्मोक टेस्टिंग और एक है सैनिटी टेस्टिंग। तो इन तीनों में ही पहला क्वेश्चन आपका इन तीनों में से एक ही रहेगा। तो हर इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे, पहला क्वेश्चन रिग्रेशन, स्मोक या सैनिटी, इन तीनों में से एक ही रहेगा। और इसके बीच में डिफरेंस भी पूछते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में या इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी पूछते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि the purpose of regression testing is to find the bugs which may get introduced accidentally because of new changes or modification, ठीक है। चलो इसको लाइव एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। सपोज करो ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें सबमिट योर स्टार्टअप है, एक स्टार्टअप डायरेक्टरी है और प्रोडक्ट कंसल्टिंग है, ठीक है। तीन चीजें हैं, तीन इसमें मेन्यूज है, ठीक है। अब सपोज करो आप कंपनी में काम हो रहा है, ठीक है, और उसको तीन ये फंक्शनैलिटी बनानी है और तीनों अलग अलग बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कंसल्टिंग बना दी है और डिलीवर कर दी है और सब सही चल रही है एकदम, ठीक है। अब अगली रिलीज आई, अगली रिलीज में आपने क्या किया, सबमिट योर स्टार्टअप बनाना है आपको, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्म बनेगा, मीटिंग यार 10 मिनट में ओवर होगी तो प्लीज रिज्वाइन, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और इस फॉर्म को बना के क्लाइंट को देना है और डिलीवर करना है। लेकिन इस फॉर्म को बन जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इस वाले मॉड्यूल की वजह से इस वाले मॉड्यूल जो हम पहले डिलीवर कर चुके हैं इसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत आई, ठीक है, कोई भी इसमें कोई बग आया तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपका जो टास्क है, जो सबसे पहला टेस्ट केस है, जो रिक्वायरमेंट है, आपने उसको टेस्ट किया। वंस योर रिक्वायरमेंट इज टेस्टेड, देन रेस्ट ऑफ द प्रीवियस एप्लीकेशन, प्रीवियस डेवलपमेंट थिंग्स यू कैन टेस्ट, ठीक है। तो दैट इज रिग्रेशन। मतलब द पर्पस ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग इज टू फाइंड द बग्स which may get introduced accidentally because of the new changes or modification। कुछ भी नया चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी नया फीचर अगर ऐड करते हैं और उस नए फीचर की ऐड होने की वजह से अगर किसी दूसरी फंक्शनलिटी में जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है, उसमें कोई इश्यू आ जाता है, तो उसे हम टेस्ट करने के लिए रिग्रेशन करते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए बाकायदा हम प्रीवियस फंक्शनलिटीज के जो टेस्ट केसेस होते हैं वही उठा लेते हैं। मैंने कहा था प्रायोरिटी वाला चीजें बताई थी ना मैंने, टेस्ट केसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं हम, ठीक है। तो वो प्रायोरिटाइज केसेस ही यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। ड्यूरिंग रिग्रेशन टेस्टिंग द टेस्ट केसेस आर प्रायोरिटी बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चेंज डन टू द फीचर मॉड्यूल ऑन इन द एप्लीकेशन। अब हम फीचर मॉड्यूल जो भी चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट केस बनाते हैं और रन करते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि नए चेंजेस के आने की वजह से प्रीवियस चेंजेस में प्रीवियस फंक्शनलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें इफेक्ट आ रहा है तो वो फेल हो गया, फिर तुम्हारे नए चेंजेस कोई काम के नहीं है क्योंकि वो दूसरी फंक्शनलिटी को इफेक्ट कर गए, ठीक है। तो हमको दोनों फंक्शनलिटी को एकदम सही रखना है, तो इसलिए हम लोग रिग्रेशन करते हैं। उस जो फंक्शनलिटी पहले टेस्ट हो चुकी है उसको हम लोग जल्दी एक बार हमको उसको दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें तो कोई इश्यू नहीं आ गया, तो एक बार हम फ्लो एक हैप्पी पाथ फॉलो करते हैं और इस फ्लो को चेक कर लेते हैं। तो वेरियस टेस्ट केसेस होते हैं उसके वही एग्जीक्यूट कर लेते हैं हाई लेवल पे, तो हमारा वो सब कवर हो जाता है, सारे पार्ट मेन पार्ट हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो लॉगिन साइन अप था, अब नई फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस हुई कि चेंज पासवर्ड की फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब चेंज पासवर्ड फंक्शनलिटी आई तो हमने क्या किया, उसको तो टेस्ट कर ही लिया, प्लस साथ में एक बार लॉगिन कर लिया या साइन अप कर लिया, जिससे मेरी वो पुरानी फंक्शनलिटी भी कवर हो गई और नई तो मेरी हुई है। उसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट कर दी जिससे हमारा सारा फीचर सब कुछ टेस्टेड है, ठीक है। द फीचर और मॉड्यूल वेयर द चेंजेस और मॉडिफिकेशन इज डन, दैट एंटायर फीचर इज टेकन इनटू प्रायोरिटी फॉर टेस्टिंग, ठीक है। दैट एंटायर फीचर इज टेकन टू प्रायोरिटी फॉर द टेस्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर जगह यूज होती है, हर लाइफ साइकिल में, हर मॉड्यूल जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉडल्स देखे थे, जो भी हम पढ़ेंगे भी आगे, वी मॉडल या एजाइल मॉडल, ठीक है, तो उसमें भी हर जगह ये यूज होती है। बिना रिग्रेशन के हम कभी बिल्ड को नहीं भेजते हैं आगे क्लाइंट को या हम रियल यूजर्स को, ठीक है, या प्रोडक्शन में, ठीक है। तो दिस टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एप्लीकेशंस में देखो कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार एप्लीकेशन बना के दे दी तो उसमें चेंजेस नहीं हो। आप रेगुलर देखते होगे, मोबाइल ऐप्स की बात करें तो आप रेगुलर देखते होगे, आपकी कोई अपडेट आती रहती है, हर ऐप को अपडेट करने के लिए बोलता है रेगुलर। आपको देखा होगा आपने कि अपडेट दिस ऐप, अपडेट दिस ऐप। तो वो अपडेट क्या है, उसमें रेगुलर मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो रेगुलर मॉडिफिकेशन वजह से किसी दूसरी फंक्शनलिटी में चेंज आ सकता है, कोई इशू बंद हो सकती है, फंक्शनलिटी ना चले दूसरी। तो इसलिए हम लोग रिग्रेशन करते ही करते हैं, इसलिए हमारी दूसरी फंक्शनलिटी एकदम सेफ रहती है। Helps in maintaining the quality of the product. This is the main motto of the regression testing. ठीक है, when new changes, along with new changes introduced in the application, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट थिंग इज हमारी सैनिटी एंड स्मोक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ इस समय, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन है इंटरव्यू को पहुंचता ही यही आप मतलब वो देता है, इंटरव्यूअर को बता देता है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। तो पहला, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आपने अगर बता दिया तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब सैनिटी एंड स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है? Sanity testing is usually performed when the minor bug is fixed or when there is small change in the functionality. It is kind of software testing which is done by tester to ensure the functionality is working as expected. ठीक है। अब सैनिटी क्या होती है? सैनिटी होती है, अब रिग्रेशन सैनिटी में देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पहले सैनिटी समझो क्या है, कि सैनिटी इज यूजुअली परफॉर्म व्हेन माइनर बग इज फिक्स्ड, ठीक है। मतलब अभी हमारी टेस्टिंग चली रही है, ठीक है। अब मेरे पास बिल्ड आई, मेरे पास डेवलपर ने क्या किया, फंक्शनलिटी को मतलब एक बग को फिक्स किया और बग फिक्स करके मुझे वो बिल्ड दे दी, कहा कि अब मेरा बग फिक्स हो गया, आप दोबारा टेस्ट कर लो इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं चेक करूंगा सैनिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो दो तरह से होती है सैनिटी, ठीक है। एक होती है एंड में, एक होती है स्टार्टिंग में। तो एंड में जो हम करते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन और इसे हम बोलते हैं माइनर रिग्रेशन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं माइनर रिग्रेशन। माइनर रिग्रेशन मतलब हम लोग एक बार बेसिक फंक्शनलिटी चला के देख लेते हैं, चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। माइनर पूरे जो हैप्पी फ्लो है उसको एक बार चला लेते हैं ऊपर से नीचे तक, कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हम लोग एक बार बग, जो हमारा बग आता है उसको रीटेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो होती है सैनिटी। रिग्रेशन क्या होती है? रिग्रेशन क्या होती है एकदम एंड में, एकदम एंड व्हेन योर न्यू फंक्शनलिटीज आर टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिग्रेशन करते हैं बिफोर द डिप्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बिफोर द डिप्लॉयमेंट रिग्रेशन करते हैं एकदम एंड में। सैनिटी हम करते हैं स्टार्टिंग में, जब हमारे पास बिल्ड आती है तो हम सबसे पहले सैनिटी करते हैं कि हमारी बेसिक फंक्शनलिटी सही चल रही है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हमारी बेसिक फंक्शनलिटी सही चल रही है, सिस्टम इज स्टेबल है, ठीक है, सिस्टम स्टेबल है ना, और हमारी नॉर्मल चीजें चल रही हैं, माइनर रिग्रेशन हो गया है और हम बाकी चीजें हम टेस्ट करते हैं, अपनी जो मेरा बग आया है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं इस पे डिफरेंस भी बात करूंगा, अभी तो आप सिर्फ स्मोक और सैनिटी समझो, डिफरेंस पे भी है अगली स्लाइड, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग होती है कि स्मोक जैसे जब पहली बार जब प्रोजेक्ट हमारा बनता है, ठीक है, बन रहा होता है फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम आपके पास बिल्ड आती है टेस्टिंग के लिए, पहली बार आती है, तो हम पहली बार उसकी मेजर फंक्शनलिटीज जो होती है, मेजर फंक्शनलिटी क्या होती है कि आपका लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप यूआई नहीं देखते हो, सिर्फ आप स्टेबिलिटी चेक करते हो, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, वो सिर्फ बिल्ड चेक करते हो कि स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, देखो बिल्ड वेरिफिकेशन, बिल्ड यहाँ पे जब भी आप इसको एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू यूज वन वर्ड दैट इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग मैंने लिख रखा है इसे आगे ये, ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्ट तो हम यहाँ पे बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में जब आती है बिल्ड तो हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें देख ही लो, इसमें डायग्राम्स दिखाता हूँ आपको स्मोक टेस्टिंग कैसे होती है।
देखो इसमें देख लो या फिर दूसरा दिखाता हूँ। देखो अब इनिशियल बिल्ड मतलब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इनिशियल बिल्ड है, फर्स्ट बिल्ड आई है, फर्स्ट बिल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक आपके पास कोई बिल्ड नहीं आई थी, पहली बार बिल्ड आई है। तो आप क्या करते हो, स्मोक टेस्टिंग करते हो। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है कि आप बेसिक मेजर फंक्शनलिटी टेस्ट करते हो। सपोज करो आपके पास फेसबुक आया, तो फेसबुक में आपका क्या टेस्ट करते हो कि साइन अप हो रहा है, लॉग इन हो रहा है, ये बटन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये तीनों चीजें चल रही हैं, चारों जो भी मेन फंक्शनलिटीज हैं, तो आप उसको करते हो कि बिल्ड पास हो गई, ठीक है, बिल्ड इज पास्ड, ठीक है। इफ स्मोक टेस्ट इज पास्ड, ठीक है, अगर पास्ड हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं पास हुआ तो बिल रिजेक्ट हो जाएगी और वापस चली जाएगी डेवलपमेंट टीम के। तो जिससे क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग करने से क्या होता है कि हम एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एक्चुअल टेस्ट, क्योंकि अगर स्मोक टेस्टिंग अगर हम कर लेंगे, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बिल्ड स्टेबल है कि नहीं है, और अगर बिल्ड हमारी स्टेबल है तभी हम आगे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, वरना फिर कोई फायदा नहीं है टेस्टिंग करने का, क्योंकि हम इस पे कॉस्ट इफेक्ट आएगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइमलाइंस मैच नहीं होंगी। अगर आपकी बिल्ड फेल हो रही है, स्टार्टिंग में ही मेजर फंक्शनलिटीज काम नहीं कर रही हैं, तो आप बिल्ड रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो बिल्ड रिजेक्ट हो जाती है। हाउएवर सैनिटी में क्या होता है, सैनिटी हम करते हैं स्टेबल बिल्ड पे, लेकिन ये करते हैं अनस्टेबल बिल्ड पे, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग डन इन अनस्टेबल बिल्ड व्हाइल सैनिटी इज डन इन स्टेबल बिल्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम इसके डिफरेंस में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, डिफरेंस इसका पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में स्टेबल बिल्ड पे हम अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो दैट इज सैनिटी, और अनस्टेबल बिल्ड पे अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो दैट इज स्मोक। अनस्टेबल बिल्ड पे टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि बिल्ड स्टेबल है या नहीं, अगर बिल्ड स्टेबल नहीं है देन बिल्ड विल बी रिजेक्टेड और वापस डेवलपर को चली जाती है, और उसके बाद जो है हम वेट करते हैं, हम एक्चुअल टेस्टिंग प्रोसीड नहीं करते हैं, ठीक है।